आमीन। जो जब हम आमीन कहते हैं तो उसका मतलब है ऐसा ही होगा जैसा हमने चाहा। तो हम पढ़ेंगे मरकज की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 40 आयत से। नहीं, पहले ये पढ़ेंगे जिन्होंने शुरू किया। शुरू करो। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफौर रुखसत किया। और बस एक दूसरी जगह भी हम पढ़ेंगे, अहबार लेवियों की किताब, उसका 14वां अध्याय, पहली आयत से। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए। फिर से पढ़ो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाए और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहाजा करे। और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिए जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले। और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को लें और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दें जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका है। और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिए जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दें और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दें। और वो जो पाक करार दिए जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुसल करे, तब वो पाक ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं तो उस वक्त हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक कलाम को सुनना चाहिए। पहली बात, इसको कहते हैं बाइबल। बाइबल मीन्स ईसाइयों की किताब नहीं। ध्यान से सुनिए, पंजाबी में सत्कार, आदर, इज्जत, सत्कार, आदर, इज्जत। जब आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले टीचर जो होते हैं हमारे, तो वो बोलेंगे बच्चों को कि इसको गिराना मत, गिर जाए तो उठा लेना, तो उसको किताब को चूमना। और अब ध्यान से
ध्यान से सुनो, बोलो ये बाइबल है, बाइबल है, हर एक के पास होना चाहिए। खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं तो उसको फ्री मिलेगी, मगर होनी चाहिए। जिस बच्चे के पास स्कूल में जाए तो बुक्स ना हो तो उसके लिए अच्छा नहीं। बोलो, सब बोलिए, इसका आदर क्यों करना चाहिए? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। एक मां का बेटा बहुत दूर रहता था, दूसरे देश में। कभी उसकी चिट्ठी नहीं आई। बहुत देर बाद चिट्ठी रिसाइन आया तो उसने चिट्ठी दी। पढ़ तो सकती नहीं मां, तो पढ़ने के लिए किसी के पास पढ़ाने के लिए गई। तो जब उसने चिट्ठी को देखा तो चिट्ठी पढ़ने वाले ने खोली तो सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी प्यारी मां। दूसरी बार फिर वो बोलने लगी, अच्छा अच्छा बताइए बताइए क्या लिखा है? लिखा है मेरी प्यारी प्यारी मां। एक बार फिर से पढ़िए ना। फिर उसने बोला, ये लिखा है मेरी प्यारी प्यारी मां। उसके बाद खुशी से उसकी आंखों में आंसू थे, मगर पढ़ने वाले ने बोला, तू बार बार सुनती है, किसकी है ये चिट्ठी? कहती है, आपको नहीं पता, ये मेरा बेटा ही हो। क्या नहीं उन्हें मेरी प्यारी प्यारी मां। सब कुछ भूल जाओ, मां को कभी भूलना नहीं। उसके बाद वो चिट्ठी को लिया उसने, तो चिट्ठी को फेंक देती है। ठीक है ना? बोलो, जोर से बोलो, क्यों? जमीन पे गिरा देती है। बोलो, मां होगी तो क्या करेगी? अरे जो मां होगी वो क्या करेगी? बोलो, लगाएगी कि नहीं? चूमेगी कि नहीं? आज से बाइबल का सत्कार, आदर, इज्जत आप नहीं करते तो ये आपको गुनाह लगेगा। गुनाह, गुनाह। बोले, बाइबल को कभी जमीन पर नीचे नहीं रखना चाहिए। जहां रखी हुई है ना बाइबल, सब बुक्स रखी हैं, तो सारी बुक्स जो हैं उनको 3-3 कपड़े में रखा हुआ, गरम ठंडा सब। उसका मतलब ये है, बोलो जोर से, अगर चिट्ठी मां की होगी, बेटे की हो, चूमेगी। आपके लिए किसी भी जगह लिखा नहीं गया कि आप बच सकते हैं। इसमें लिखा है, जोर से बोलिए, पाप की मजदूरी मौत है।
तो आपके लिए जिंदगी का पैगाम लिखा है, तो इसका आदर नहीं करना चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे करते हैं, इसको जमीन पे रख देते हैं नीचे। मैंने अपनी आंख से देखा। आप जानते हैं हमारे स्वर्गीय कैप्टन साहब सैमुअल को, तो मेरी आंखों के सामने ऐसे रखा बाइबल, उसके ऊपर खड़े हो गए। सुन रहे? जिसमें जिंदगी की बातें लिखी हैं। बोलो, दुनिया में कोई किताब नहीं जिस किताब पर आपका नाम लिखा हो, नाम लिखा हो, नाम लिखा हो। एक ही किताब है जिसमें जो गुजर चुके, जो मौजूद हैं, जो चले जाएंगे, हर एक का नाम इस बाइबल में लिखा है। तो आपको इसका बहुत आदर करना चाहिए। कपड़ा हल्का हो तो कोई गुनाह नहीं। बाइबल जब रखते हैं तो इसको लपेट कर रखिएगा, अच्छी तरह रखिएगा, कवर लेकर रखिएगा, अच्छी तरह रखिएगा, और डेली इसको देखना नहीं बल्कि पढ़ना है। आपकी जिंदगी क्या है, क्या होगी, क्या थी, वो सब बाइबल में लिखा है। इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे। जो सुन रहे हैं हाथ उठाओ जोर से। कुछ लोग बगल में लेते हैं, सुनते हो कि नहीं? बोलो, ऊंचा बोलो ना। सुन रहे हो? तो कुछ लोग बगल में रखते हैं इधर। तो आप जानते हैं वे गर्मियों के दिनों में बगल साफ होती है ना। अगर आपको बाइबल पकड़ना ही नहीं आता, बाइबल रखना ही नहीं आता, तो जिंदगी भी नहीं हासिल कर पाओगे। थोड़ा सा बजा के बताओ, खुदावंद को उड़ीकती रहे आराम से मेरी जान। उड़ीकती रहे आराम मेरी जान, कि उस तो मेरी है न जानते पाना, न जानते पाना, टेंगा। सुनो भाई साहब, इसको नीचे गिरा दो ना। अब तो इसका काम खत्म हो गया। नीचे गिरा दो मिट्टी में। क्यों? अरे क्यों नहीं करोगे? बोलो, अगर कुछ पाना है मुझे तो आज से बाइबल का सत्कार, इज्जत, आदर करना चाहिए।
जितने लोगों ने सुना है वो हाथ उठाएं। जो आज से ऐसा ही करेंगे वो हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई ने पूछा क्या इसकी पूजा करना चाहिए? मैंने पूजा के लिए तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला है कि आपको सत्कार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब नाम रखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से मामूर हुए हैं, तो बाइबल को नीचे रखा होता है तो आप खड़े हो जाते हैं। तो अब बताइए, आप खड़े हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, तो जंपिंग करते करते अगर आपका पाँव बाइबल पे आ गया तो बहुत सत्कार करना चाहिए। बहुत जोर से बोलिए, बिन हाथ धोए बाइबल को पकड़ना नहीं चाहिए। पहले हाथ साफ करो। कुछ भाई ऐसा करते हैं, साइकिल पे जाएंगे तो बाइबल को पीछे रखा होगा। कुछ भाई जोर जोर से इसको बजाते हैं, ताली नहीं। ये इज्जत नहीं है। बहुत इज्जत करो, बहुत करो, जितनी नहीं हो सकती उससे भी ज्यादा करो। खड़े होना है तो बाइबल नीचे नहीं छोड़ना। बाइबल तो बगल में नहीं रखना। सुन रहे हो? बाइबल पढ़ते वक्त इसको, ये जबान का जो पानी होता है ना, इसका नाम क्या होता है? यार बोलो ना। हाँ जी। सुनो, जो जुबान का पानी होता है ना, ऐसे करना, तो अगर नीचे गिर जाए ना तो उसको बोलते थूक दिया। बाइबल है ये, बाइबल है, बाइबल। इसमें तेरी जिंदगी की कहानी लिखी है। मां नहीं जानती, बाप नहीं जानता, बेटा नहीं जानता, भाई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पढ़ो, ये सब कुछ जानती है। तो इसलिए आप इधर आदर इज्जत नहीं करेंगे। बोलिए, ऐसे नहीं लगाना। बोलो, अगर लगाओगे, यहां लगाएंगे तो इस किताब पे लगाएंगे, तो फिर इसको खोलेंगे। आज से बाइबल का आदर इज्जत करना और थूक नहीं लगाना। जो सुन चुके हैं वो हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें। इसके लिए सब आज से क्यों नहीं किया हमने, उसकी बात छोड़ दो, मगर आज से मैं बाइबल का आदर इज्जत करूंगी, करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये पैगाम है। अरे माँ बार बार सुनती, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, तो वो चूमा करती है चिट्ठी को। तो आप ये ऐसा काम करेंगे? ये कभी नहीं करना। आदर इज्जत करने से भी आपको बरकत, आशीष मिलेगी।
आप जानते हैं पुराने नियम में इसको बोलते थे अहद का संदूक या खुदा की कुदरत का संदूक। लकड़ी जो थी वो कीकर की लकड़ी थी, सोने से मंडी हुई थी। प्रायश्चित का ढकना जो था वो उसके ऊपर करूबी थे। करूबियों के नीचे, करूबियों के बीच में रहने वाला ये 10 आज्ञा संदूक में थी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। जिस 10 आज्ञा का सत्कार कैसे होता था, फरिश्ते भी आंख झुकाए रहते हैं। फरिश्ते भी इज्जत करते हैं। तो हमको भी बहुत इज्जत करना चाहिए। और जहां संदूक होता था, जहां वचन होते थे, जहां कलाम होता था, जोर से बोलिए, जिस जगह कलाम था, कलाम था, जोर से बोलो, वही खुदा का जलाल था। ये नहीं करना आज से। तो जितने सत्कार करेंगे, जोर से बोलो, जिसका सत्कार खुदा करता है आपको निरादर नहीं करना चाहिए। तो फिर एक बार कहेंगे, आए खुदा मुझे ऐसा फजल दे, मैं भी ऐसा कर सकूं, ऐसा आदर कर सकूं, ऐसी इज्जत कर सकूं इस जिंदगी की किताब के लिए। अजय, तुहाडा सिस्टम डिम हो रहा है। ओ भाजी इधर 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 इधर, सलामत, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। मेरा नाम मुनीर है, मैं इसलिए कहता हूं। बैठ जाओ, ध्यान से सुनिए, हाथ उठा करके आज से सत्कार करना चाहिए। बोलो, जिस जगह कलाम था, कलाम के ऊपर खुदा का जलाल था। तारीफ करो। हालेलुया। बोलिए, क्या आप भी सत्कार करेंगे? बोलिए। एक बात और, जोर से बोलिए, खुदा भी, खुदा भी अपने कलाम की इज्जत करता है। तो जिस की इज्जत खुदा करे, आप लोगों को नहीं करना चाहिए ना? बोलो, आज से ऐसा ही होगा। हालेलुया।